So very good afternoon to all my students. In this video, we will be discussing about the concept of theft. The word theft is defined under section 378 of Indian Penal Code 1860. So theft की definition ये कहती है कि whoever intending to take dishonestly any movable property out of the possession of another person without the consent of that particular person is said to commit theft. तो इसमें कीवर्ड्स हैं इस डेफिनेशन में जो कि बोलते हैं कि whoever with dishonest intention. तो अगेन डिसऑनेस्ट वर्ड इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 23 ऑफ इंडियन पिनल कोड जो कि रॉन्गफुल लॉस और रॉन्गफुल गेन के बारे में बात करता है. तो डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ अगर कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की मूवेबल प्रॉपर्टी, थेफ्ट टॉक्स अबाउट ओनली मूवेबल प्रॉपर्टी. तो अगर आपको क्वेश्चन में इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में आता है तो वो थेफ्ट नहीं हो सकता है. इसके बारे में भी कि कब इमूवेबल प्रॉपर्टी मूवेबल बन सकती है और वो थेफ्ट का सब्जेक्ट कब बन जाएगी, इसके बारे में हम एक्सप्लेनेशन में आगे देखेंगे. लेकिन अभी के लिए आप ये समझें कि अगर कोई भी व्यक्ति डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ किसी दूसरे व्यक्ति की मूवेबल प्रॉपर्टी को चुरा लेता है उसके कंसेंट के बिना, तो वो व्यक्ति थेफ्ट के लिए लायबल है अंडर सेक्शन 378. अब इसके कुछ एक्सप्लेनेशन है जो कि कहते हैं कि अगर कोई भी चीज़ है जो कि परमानेंटली अटैच्ड टू अर्थ और एम्बेब्ड टू एनीथिंग विच इज़ परमानेंटली अटैच्ड टू अर्थ, और अगर वो वाली चीज़ जो परमानेंटली अटैच है अर्थ से अगर उसको सिवियर कर देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ट्री है तो ट्री इज़ अ इमूवेबल प्रॉपर्टी, लेकिन द मोमेंट यू सिवियर इट फ्रॉम द अर्थ या फ्रॉम हाफ, आप उसको बीच में से अगर काट देते हैं तो वो मूवेबल बन जाता है. नाउ इट बिकम्स द सब्जेक्ट फॉर थेफ्ट. तो जब वो मूवेबल बन जाएगा जिस मोमेंट पेड़ कटने के बाद, तो वो थेफ्ट का सब्जेक्ट बन सकता है बिकॉज नाउ इट्स अ मूवेबल प्रॉपर्टी. तो द एग्जाम्पल फॉर थेफ्ट इज, लेट्स से ए puts a bait in his pocket for a dog and induces it to follow him with a dishonest intention to take that particular dog out of the possession of the rightful owner. So the moment dog starts following the person, theft is being committed. इसका एक एग्जाम्पल और है जो कि ये क्वेश्चन अलग अलग नाम से अलग अलग जगह विद प्लेस ऑफ नेम्स जो चेंज होकर के क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में. तो ये एग्जाम्पल है कि अगर ए अपनी वॉच रिपेयर करने के लिए शॉपकीपर को देता है और वॉच रिपेयर हो जाने के बाद विद डिसऑनेस्ट इंटेंशन दूसरे व्यक्ति की शॉप से अपनी वॉच वो बिना पैसे दिए विद डिसऑनेस्ट इंटेंशन वॉच लेकर के चला जाता है, तो इस वाले केस में भली ओनरशिप उस व्यक्ति के पास है जिसने अपनी वॉच रिपेयर होने के लिए दी है, लेकिन पोजेशन में वो उस टाइम पे शॉपकीपर की थी. तो यहाँ पर मूवेबल प्रॉपर्टी थी वॉच, पोजेशन में वो शॉपकीपर के पास थी, और जो राइटफुल ओनर था उसने डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ वो वॉच ले करके वो अपने घर ले आया. सो इन दिस केस द पर्सन who took the watch without taking consent or without taking prior approval or permission from the shopkeeper, he is liable for theft under section 378 of Indian Penal Code, which talks about theft. So it is all about theft. You can also find it on internet. There are around 10 to 15 illustration which talks about theft. So I hope आपको theft का basic concept समझ में आ गया होगा. Thank you so much and subscribe the channel for more such videos. Thank you.